नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, शायद से सुप्रीम कोर्ट को लोगों ने बड़े हल्के में लेना शुरू कर दिया है और ऐसी बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट समझता नहीं है कि उसकी गरिमा क्या है। दरअसल अगर किसी शहर में लोअर कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, देन फिर सुप्रीम कोर्ट सभी के लिए है ही। तो थ्रू प्रॉपर चैनल लोगों ने आना शायद अपनी शान के खिलाफ समझ लिया है। आज भी ऐसा ही हुआ। आज रोड सेफ्टी को लेकर के एक याचिका खारिज कर दी गई और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार भी लगाई। और इसीलिए मैंने ये बताने की कोशिश की कि लोग सुप्रीम कोर्ट को ज़रा हल्के में लेने लगे हैं, लेकिन मी लॉर्ड जो हैं वो अब एक्शन मोड में आ गए हैं। पहले मैं एक घटना का ज़िक्र करती हूँ जो करीब 3 महीने पहले की है। एक अजीबो-गरीब केस था, सुप्रीम कोर्ट में उसको लिस्ट किया गया। एक रेप के दोषी के शख्स जो रेपिस्ट है उसके माता-पिता ने एक याचिका लगाई कि उनके बेटे ने जिस लड़की का रेप किया था, उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ है, वो उन्हें सौंप दिया जाए। इस याचिका को सुन कर के डीवाई चंद्रचूड़ बड़े नाराज़ हो गए थे और उन्होंने वो याचिका खारिज कर दी थी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ आने वाले लोगों की कोई सीमा ही नहीं है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि किस तरीके की यहाँ आकर के याचिका करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि रेपिस्ट के पेरेंट्स की याचिका लेकर के उनका वकील कोर्ट रूम में जब पहुँचा, तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच सुनवाई कर रही थी। वकील ने याचिका पढ़ी तो सीजेआई ने फटकार लगाई उसे और उसने कहा कि बेटा रेप के आरोप में जेल में है और आप चाहते हैं कि वही पेरेंट्स जो अपने बच्चे को सही संस्कार नहीं दे सके, वही पेरेंट्स अब बच्चा जो है उस रेप के बाद जो बच्चा पैदा हुआ है, उसको सौंप दिया जाए, ताकि उसी तरह की तालीम वो उसको दें, उस बच्चे को भी दें। और बाद में वकील बोला कि ये माँग बच्चे की भलाई के लिए की जा रही है। अब गुस्सा फूट पड़ा जस्टिस नरसिम्हा का। उन्होंने बिल्कुल सीधे शब्दों में उन्हें कहा कि आप जानते भी हैं वकील साहब आप क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आने वाली याचिकाओं में कुछ दम होना चाहिए। और ये कहते हुए उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। इस तरह की माँग और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए जाने की बात सामने आते ही यू नो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर यही खबर चलने लगी और तमाम लोगों ने इस खबर को और उस वकील को ट्रोल किया। और फिर सवाल वही कि सुप्रीम कोर्ट क्यों ऐसे लोगों को एंटरटेन करे? अब अगर 2 मिनट खर्च भी किए उस याचिका को देख कर के खारिज करने के लिए, तो जो यूज़र थे, उनका ये कहना था कि 2 मिनट भी क्यों खर्च किए? ऐसे मामलों को सीमित क्यों नहीं किया जाता? अगर सुप्रीम कोर्ट के पास हमेशा सुनवाई का समय है, तो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। जो मैंने आपसे बात कही कि एक प्रोसेस होता है कि आप पहले लोअर कोर्ट में जाइए, फिर आप हाई कोर्ट में जाइए, उसके बाद अगर आपकी वहाँ आप नहीं संतुष्ट हैं, तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट में आइए। और उस समय मुझे अच्छा से याद है कि एक यूज़र ने तो ये लिखा था कि बच्चे की भलाई लानत है। पहले ही उन्होंने अपनी परवरिश से एक को राक्षस बनाया, यानी कि वो रेपिस्ट जो जेल में है। अब एक और जीवन को वो नष्ट करना चाहते हैं, यानी कि वो बच्चे की हिरासत लेना चाहते हैं, बच्चे को अपने पास रखना चाहते हैं, ताकि लड़की पर जो मामला है, वापस लेने का दबाव बनाया जा सके। और उस समय सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वाहवाही हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जो बच्चा रेप के बाद पैदा हुआ, उसको लेने का मतलब क्या? ताकि उनका अपना बेटा बच जाए। लेकिन उनका लॉजिक ये था कि हमें ये बच्चा दे दीजिए,
ताकि हम इसकी परवरिश कर सकें। ख़ैर, आज फिर एक बड़ी अजीबो-गरीब सी याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुँची, रोड सेफ्टी को लेकर के। याचिकाकर्ता ने ये कहा था कि राज्यों में मोटर व्हीकल एक्ट के नियम सही तरीके से लागू नहीं किए जा रहे। अब इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से ये कहा कि ये काम, यानी कि जो रोड पे चलने वाले वाहन हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करना है, ये तो काम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है। इसे सुप्रीम कोर्ट कैसे देख सकता है? और फिर कोर्ट की फटकार के बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपनी पिटीशन वापस लेने की दरखास्त की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की, जो मैं आपको बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम वोटर व्हीकल सिस्टम को चलाएँ? आप चाहते हैं कि हम सभी के सिर पर मॉनिटर लगा दें? क्योंकि अगर खुदा ना ख़ास्ता लेटर ऑन ये सिचुएशन बनती है कि सुप्रीम कोर्ट सभी को हैंडल करे, यानी कि व्हीकल सिस्टम को हैंडल करे, तो फिर आप समझ लीजिए कि सड़क पे व्हीकल चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खोल ले और देखे कि ट्रैफ़िक कैसे चल रहा है और फिर कैमरा लगाए। अरे! ये सब काम तो प्रशासन का है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि सभी राज्यों को यहाँ कॉल कर लें, ताकि यहाँ सबको बुला करके भीड़ जमा कर लें। आखिर क्यों? किस लिए? एक और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने मशहूर कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी पर दायर एक याचिका पर सुनवाई की थी। बस्सी का एक शो आया था जिसमें उन्होंने वकीलों को लेकर के यानी कि वकीलों को उन्होंने रोस्ट कर दिया। रोस्ट आप समझते हैं, मज़ाकिया लहज़े में किसी की उतार देनी। तो एडवोकेट फरहत वारसी ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई कि बस्सी ने वकीलों और कानून का मजाक उड़ाया है और उन पर कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता तो को जो है फटकार लगाते हुए उन्होंने ये कहा कि आपके पास कुछ काम नहीं है क्या? ये क्या है? हम किसी स्टैंड अप कॉमेडी शो के बारे में सुनवाई क्यों करें? कुछ बेहतर लेके आइए। आपको पूरे समुदाय की चिंता नहीं है, आप केवल अपना देख रहे हैं। आपको दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए। तो ये जो है अजीबो-गरीब तरीके की याचिकाएँ आजकल सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रही हैं। और एक मैंने आपसे और केस को शेयर किया है कि रेप के दोषी एक शख्स के माता-पिता ने याचिका लगाई कि उनके बेटे का वो बच्चा जो लड़की के रेप के बाद पैदा हुआ, उसको सौंप दिया जाए। काफ़ी नाराज़ हुए उस पे डीवाई चंद्रचूड़ और उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाली याचिकाओं की कोई सीमा ही नहीं है। दोस्तों, अ, ये केवल 2 एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिए हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो समय होता है बहुत कीमती होता है और जो अमूमन जो याचिकाकर्ता होते हैं, वो वकील के थ्रू ही आते हैं, केवल कुछ जनहित याचिकाओं को छोड़ कर के। तो वकीलों को ये तमीज़ कौन देगा कि आप पहले गंभीरता तो समझ लें, जो कागज़ आप लेके आ रहे हैं कोर्ट के सामने, आई मीन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आप कागज़ लेके आ रहे हैं, पहले ये आप ये तो देख लीजिए कि उसमें है क्या? बिना सोचे-समझे कोर्ट के सामने आप पहुँच जाते हैं, उसके बाद फिर अपनी आप ऐसी-तैसी करवाते हैं, 2-4 बातें सुनते हैं जजेस से और उसके बाद फिर क्या होता है? आप वापस चले जाते हैं। लेकिन मुझे वाक़ई में बहुत हैरानगी हो रही है उन माता-पिता की सोच पे, जिन्होंने अपने बेटे को तमीज़ नहीं दी और ये लॉजिक दे दिया कि हम इस बच्चे को पालना चाहते हैं, ताकि इसको अच्छे से हम ब्रॉट अप कर सकें, अच्छे से हम इसको संस्कार दे सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने सही किया कि आपने अपने बेटे को तो समझाया नहीं कि वो क्या करे, क्या ना करे, क्या ज़िंदगी जीने के क्या डू एंड डोंट्स होते हैं। आपने अपने बेटे को तो समझाया नहीं, इसी वजह से मेबी उसने लड़की का रेप किया। अब उससे जो बच्चा पैदा हुआ है,
आप उसे रखना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी कोई छोटी समझ नहीं होती, वहाँ बहुत समझदार लोग होते हैं, तभी तो आखिर में सब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ताकि उन्हें वहाँ न्याय मिले। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा कि यहाँ यहाँ जो अ, याचिकाएँ आती हैं, वो सोच समझ के नहीं लाई जाती और ख़ास तौर पे उस बच्चे को क्यों दिया जाए, उसके माता-पिता को, ताकि वो लड़की को प्रेशर में ला सकें और उनके बेटे से वो केस वापस लिया जा सके। इतनी सी बात के लिए इतना ड्रामा, ये बात तो वकील को भी सोचनी चाहिए। ख़ैर, वकीलों का भी काम होता है कि वो अपने जो उनके मुवक्किल होते हैं, उनको वो इंसाफ़ दिलाएँ। झूठ, सच, सच, झूठ, यही सब खेल होता है। लेकिन जो जजेज़ होते हैं, उनको भी बहुत बड़ी वाली समझ होती है। तो आज ये आपके साथ वीडियो साझा करने का मेरा मकसद यही है। वकील अगर इसे देख रहे हों तो ज़रूर से जब भी कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट स्पेशली लेकर के जाएँ, तो पहले सोच लें कि उनकी याचिका में दम है या नहीं है, समाज में उससे क्या मैसेज जाएगा, क्या लोग सोचेंगे, ये ज़रूर सोच लें। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आपने ये पूरा वीडियो देखा, अगर आपको ये पसंद आया है, तो इसके बारे में आप मुझे अपनी टिप्पणी ज़रूर दें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरा हर लेटेस्ट कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।